हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। कैसे हो सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सभी की तबीयत वगैरह बहुत अच्छी होगी। एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और वैसे भी अब इस साल को खत्म होने में सिर्फ 2 दिन है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने ग्रुप में भी ये चीज़ अपडेट कर दी है। 1 जनवरी सुबह 7 बजे, यानी परसों के दिन सुबह 7 बजे आपको नई साल के मौके पे एक बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी मिलेगी। पूरे 12 महीने की स्ट्रेटजी, पूरे 1 साल तक आपको किस तरह तैयारी करनी है, किस तरह आपको अपने सिलेबस को लेके चलना है, किस तरह आपको अपने फिजिकल को लेके चलना है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। और उसी दिन से हम शुरू कर देंगे वीकली टारगेट, क्योंकि डेली टारगेट पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम वीकली टारगेट पे ज्यादा फोकस करेंगे। वीकली टारगेट लेके चलेंगे तो क्या है कि एंड तक, क्योंकि आपका एग्जाम है नवंबर दिसंबर तक पड़ेगा, तो दिसंबर तक आपको तैयारी करते रहना है। ऐसा नहीं है कि 3-4 महीने में सिलेबस कंप्लीट करके बैठ जाना है। तो 1 साल तक क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, किस तरह के वीकली टारगेट अपनाने हैं, तो वो सारी चीजें हम 1 तारीख के सुबह वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा वीडियो है अनुच्छेद अनुसूची। इसमें थोड़ी ये मिस्टेक है, टाइपिंग अनुसूची संविधान संशोधन, इसका ये पार्ट थर्ड है, लास्ट है। इसमें लगभग 60 क्वेश्चन है। तो हमारे 2 पार्ट पहले हो चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं पहले वाले वीडियो जाके देखो, तभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तो इसमें जैसे अनुच्छेद 352 है, ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। 356 है राज्य आपातकाल, और 360 है वित्तीय आपातकाल। तो इसमें एक एक दो तीन तीनों राइट है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 102। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इन 250 सदस्यों में से कितने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, यानी 238। और बाकी के 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 103। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य को संवैधानिक उपबंधों के अनुसार न चला पाने के आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है? यानी राज्य के बारे में है ना। तो राज्य के बारे में मैंने आपको बताया था, 356 अनुच्छेद है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 104। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ऑप्शन है 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 11वीं अनुसूची। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 11वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसमें थे 29 विषय हैं। इसमें पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन जैसे विषय शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 105। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360, जिससे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है, मतलब किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? तो भारत के वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत के रक्षा मंत्री। तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल है वो राष्ट्रपति को उसकी घोषणा करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन नंबर 106। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी सूची कौन सी है? ऑप्शन है जिला सूची, पंचायत सूची, समवर्ती सूची या फिर कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और समवर्ती सूची में आपके 52 विषय शामिल है। और संघ सूची और राज्य सूची में कितने विषय शामिल है, ये आपको नीचे कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 107। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में है? मैंने बहुत बार ये चीज आपको रिपीट कर दी है। ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर है, भाग 4। भाग 4 क्या में क्या है? हमारे मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 108। भारतीय संविधान में धन विधेय की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 256। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 112 में है वित्त विधेयक के बारे में दिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 109। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन है 10, 8, 6 या फिर 12। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, 8। पहले 8 अनुसूचियां थी और अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 110। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है? तो ऑप्शन है 15, 5, भाग 20 या फिर भाग 10। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, भाग 15 में आपके चुनावों के बारे में चर्चा की। अगला क्वेश्चन नंबर 111। भारत के अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह
से की जाती है? ऑप्शन ए 21, 252, 201, 217 या फिर 72। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है 217 के तहत। ये सीरीज है ना दोस्तों, आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे एग्जाम आना, एग्जाम तक आपको ये 2 से 3 बार इसको आपको रिवाइज कर लेना है। इसका पीडीएफ है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, तो वहां से पीडीएफ को सेव कर लो और इसके आंसर आप लोग साथ में लिखते रहो। फिर जैसे ही आप पीडीएफ रिवाइज करते हो उस टाइम पे रिवीजन करो अच्छा से। उस टाइम पे अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो जहाँ पे आप लिखते हो वहां पे ये चीज देखो। इसके आंसर मैं साथ में इसीलिए नहीं दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 112, एक स्वयं सहायता समूह यूथ फॉर इक्वलिटी द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% का कोटा, जिसे संविधान के किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था, उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है? तो ये है अपना, इसमें बात की गई है ईडब्ल्यूएस की। वो किस संविधान संशोधन के तहत है? तो इसमें है ऑप्शन नंबर 2, 103वां संविधान संशोधन ये है। अगला क्वेश्चन नंबर 113, नागालैंड भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा 1963 में भारतीय संघ का एक भाग बन गया था? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन है 17वां संविधान संशोधन, 13वां, 16वां या फिर 14वां संविधान संशोधन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 13वां संविधान संशोधन के तहत 1963 में नागालैंड को भारत का हिस्सा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 114, 1978 में किस संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, उस पर नियंत्रण और बेचने को मौलिक अधिकारों से हटा दिया था? तो इसमें 41वां, 43वां, 44वां संविधान संशोधन या फिर 42वां संविधान संशोधन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और उसे बना दिया है 300 ए में डाल दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बना। अगला क्वेश्चन नंबर 115, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध उल्लेखित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें है भाग 4, भाग 11, भाग 10 या फिर भाग 12। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर है, भाग 11। अगला क्वेश्चन नंबर 116, भारत के संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? ऑप्शन है 314, 342, 324 या फिर 341। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, 324। अगला क्वेश्चन नंबर 117, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय कौन लेता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर अध्यक्ष। तो इसमें 117 में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, अध्यक्ष। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? ऑप्शन है 1951, 1954, 1961 या फिर 1960। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, 1951। संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ने संविधान के मौलिक अधिकारों के लिए कई बदलाव किए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 119, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 या फिर अनुच्छेद 9। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, अनुच्छेद 3 में। अगला क्वेश्चन नंबर 120, 124वां संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक 2019 में किससे संबंधित है? ऑप्शन है ट्रिपल तलाक, एयर इंडिया का निजीकरण, जीएसटी या फिर आर्थिक आरक्षण। तो 120 में आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, आर्थिक आरक्षण। अगला क्वेश्चन नंबर 121, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है? तो इसमें ऑप्शन है 325, 321, 330 या फिर 335। तो 121 में आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, अनुच्छेद 330 में। और लोकसभा की सीटों में एससी और एसटी की कितनी कितनी सीटें हैं वो आपको नीचे दोनों की कमेंट करनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 122, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है? ऑप्शन है चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या फिर दूसरी अनुसूची। तो 122 में आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, तीसरी अनुसूची। अगला क्वेश्चन नंबर 123, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 13 या फिर अनुच्छेद 15। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन नंबर 124, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान लो इसको। इसमें आपको सीधा सा याद रखना है 343। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अनुच्छेद 343 में हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 125, 10 मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं? तो ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, तो करंट अफेयर का ही आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि उसके बाद में तो काफी चीजें अपडेट हो गई। अगला क्वेश्चन नंबर 126, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 ए या फिर 21। तो 126 में आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, अनुच्छेद 21, जिसे कि जीवन जीने का अधिकार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 127, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? ऑप्शन अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 157। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, अनुच्छेद 144। अगला क्वेश्चन नंबर 128, भारतीय संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय किस में शामिल किया गया है? ऑप्शन है अनुसमर्थ सूची, राज्य सूची, संघ सूची और या फिर अवशिष्ट सूची। तो 128 में आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। राज्य सूची में पशुधन और पशुपालन है उसको शामिल किया गया है। इसके साथ साथ कृषि, पुलिस, जेल, वन ये भी राज्य सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन नंबर 129, भारत के संविधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। इसने अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आरंभिक बाल्या व्यवस्था, देखभाल और शिक्षा का प्रावधान बनाया, ये राइट है। अनुच्छेद 51 ए के तहत अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों या आश्रित को शिक्षा का अवसर प्रदान करने वाले माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य बनाया गया, ये भी सही है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इसने प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के लिए केंद्रीय मंत्रालय स्थापित करना बाध्यकारी बना दिया, तो ये इसमें गलत है ऑप्शन। और अगला है अनुच्छेद 21 एक के अंतर्गत राज्य द्वारा निर्धारित ढंग से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क होने वाली शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ये तीनों सही है। बाकी क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 130, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार किसके कार्यकाल के दौरान उसके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके खिलाफ अदालत में कोई भी आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन नंबर 131, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? तो अनुच्छेद 307, 292, 301 या फिर 312। तो 131 में आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, अनुच्छेद 312। अगला क्वेश्चन नंबर 132, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 85 या फिर अनुच्छेद 75। तो 132 में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, अनुच्छेद 75। बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको किसी ना किसी शिफ्ट में तो 100% देखने को मिलेगा ही। अगला क्वेश्चन नंबर 133, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किसके उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन है सती प्रथा, अस्पृश्यता, उपाधियों या फिर दास प्रथा। तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट आंसर है, अस्पृश्यता। अगला क्वेश्चन नंबर 134, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 15। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर है, अनुच्छेद 15। अगला क्वेश्चन नंबर 135, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आप सभी को पता ही होगा, अनुच्छेद 170 का संबंधित है कश्मीर से। अगला क्वेश्चन नंबर 136, भारत के संविधान के अनुच्छेद की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन है 328 बी, 328 ए, 338 ए, 338 बी। तो इसमें 136 में आपका
137 में आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, 338 बी। अगला क्वेश्चन नंबर 137, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 357, अनुच्छेद 337 या फिर अनुच्छेद 374। तो 137 में आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, 347। अगला क्वेश्चन नंबर 138, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो ये है हमारा अनुच्छेद 368। और संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है वो ली गई थी दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से। अगला क्वेश्चन नंबर 139, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? ऑप्शन है 86वां, 61वां, 52वां या फिर 92वां संविधान संशोधन। तो इसमें 139 में आपका जो दल बदल वाला है ना, ये वो वाला है, तो इसमें है 52वां। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। सन है 1985 का 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें दल बदल विरोध कानून पारित किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों में संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 150। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, अनुच्छेद 140। अनुच्छेद 140 में सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन नंबर 141, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन 1950, 1953, 1951, 1952। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है, 1951। अगला क्वेश्चन नंबर 142, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? ऑप्शन है पहली अनुसूची, जिसमें पहली अनुसूची है जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, राइट है। दूसरी अनुसूची है भाषाएं, नहीं भाषाएं नहीं है। दूसरी अनुसूची में जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह, महानियंत्रक, लेखा परीक्षक है ना, उनकी सैलरी के बारे में, उनके भत्तों के बारे में, उनके विशेषाधिकार उनके बारे में वो दिया गया है। भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची में है, 4थी अनुसूची में है। राज्य परिषद में सीटों का आवंटन सही है। तीसरी अनुसूची में संपत और अभिवचन के रूप में स्वरूप सही है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 143, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? तो ये जीएसटी के बारे में पूछ रहा है, वो संविधान संशोधन कौन सा था? तो इसमें है ऑप्शन नंबर 4, 101वां संविधान संशोधन था जो कि जीएसटी से जुड़ा हुआ था। और ईडब्ल्यूएस वाला था अपना संविधान संशोधन 103। इसके अलावा आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि 100वां संविधान संशोधन कौन सा था। अगला क्वेश्चन नंबर 144, भारत के संविधान का अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। ऑप्शन है 244(1), 244(2), 222(1), 222(2). तो 144 में ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, 244(1). अगला क्वेश्चन नंबर 145, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य, राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है? ऑप्शन है 46, 48, 49 या फिर 47। तो 145 में ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, अनुच्छेद 49। अगला क्वेश्चन नंबर 146, भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? 8 से 10 बार ये क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है, अनुच्छेद 21(a). वो जो हमने एक पेपर अभी एनालाइज किया था कल, 14 नवंबर 2023 की शिफ्ट का पेपर था, उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया था। तो ये समझ लो आप लोग कि ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है। जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा एग्जाम में रिपीट होता है, और ये सिर्फ प्रीवियस ईयर नहीं है, जो टॉपिक है उस टॉपिक के जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हैं किसी भी एग्जाम में वो सारे उठाए गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 147, भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध लगाता है? ऑप्शन है 21, 24, 31 या फिर 17। तो 147 में आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा आईएएस और आईपीएस को संसद द्वारा संरचित सेवाएं माना जाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 292, अनुच्छेद 307। 148 में फिर आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, अनुच्छेद 312। अगला क्वेश्चन नंबर 149, भारत के संविधान के
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 108 या फिर अनुच्छेद 122। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, अनुच्छेद 108। और जो दोनों सदनों की बैठक होती है संयुक्त बैठक, उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 150, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? ऑप्शन अनुच्छेद 323 ए, अनुच्छेद 271, अनुच्छेद 290 ए, अनुच्छेद 307। तो 150 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, अनुच्छेद 323 ए। अगला क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन, दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? तो इसमें ऑप्शन है 13वां, 10वां, 12वां या फिर 18वां। तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, 12वां। अगला क्वेश्चन नंबर 152, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 346 ए, अनुच्छेद 379 ए, अनुच्छेद 369 ए, अनुच्छेद 323 ए। तो 152 में आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, अनुच्छेद 379 ए। और अनुच्छेद 280 संबंधित है वित्त आयोग से। और इसके अलावा 100 कौन सा 152 ना। अगला क्वेश्चन नंबर 153, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें आप लोग याद रखो 343 एक, अनुच्छेद 343 एक में ये चीज दी। अगला क्वेश्चन नंबर 154, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 ए के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? इसमें है 85वें संविधान संशोधन, और इसमें है 86वें संविधान संशोधन 2002, और 88वें इसमें दिया गया है। अगला है 87वां संविधान संशोधन। तो इसमें 154 में आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 155, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है? ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा। तो ये कौन सा संशोधन था? 23वां, 20वां, 24वां या फिर 28वां? तो 155 में आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, 24वां संशोधन, जो कि 1971 में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 156, भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी दी गई थी, इन निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी? तो उस समय राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो 156 में आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, रामनाथ कोविंद। और 100वां संविधान संशोधन है वो 2015 में हुआ था। तो अगर आपको सही से डेट पता है तो आप लोग तो तभी आप आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि उस समय ना तो देवी सिंह पाटिल था, ना अब्दुल कलाम, ना प्रणब मुखर्जी, उस समय थे रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन नंबर 157, भारतीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2021, जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था, के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम में संशोधन किया गया था, यानी किस अधिनियम में संशोधन किया गया था? तो उसमें 157 में आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, 1991 का एक अधिनियम था, उसे संशोधित किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2021 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन करता है। ये विधानसभा और दिल्ली के राजधानी क्षेत्र की सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, और ये विधेयक विधानसभा और उपराज्यपाल की कुछ शक्तियों और जिम्मेदारियों में संशोधन करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 158, भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकलित करता है? तो 158 में आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पंचायती राज से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 159, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? ऑप्शन है 10वां, 6ठा, 7वां या फिर चौथा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, 7वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन नंबर 160, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने
रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया है। ऑप्शन है 25वां संशोधन अधिनियम 1971, 26वां संशोधन अधिनियम 1971, 28वां संशोधन अधिनियम 1972 या फिर 27वां 1971। तो 160 में आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। अगला क्वेश्चन नंबर 161, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगरपालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। सॉरी, इसमें एक नहीं 3 है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो दोस्तों ये है था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में। कल हमारा जो भी नया टॉपिक होगा वो शाम को ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा, और इसके अलावा परसों तैयार रहना, 1 जनवरी 2025 को नई साल पे सुबह 7 बजे बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी और बहुत तगड़ा एक वीकली टारगेट शुरू करेंगे। कैसे टारगेट करेंगे वो सारा हम समझेंगे, और बाकी आज के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।